हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्सायस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत राजा कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ रहे थे और वहाँ पे हमने लास्ट तक कवर किया था। अष्ट दिग्गज के बारे में हम पढ़ रहे थे, फिर कुछ टेक्निकल इशू आया था तो वहाँ पे वीडियो बंद हो गया था, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे अष्ट दिग्गज के बारे में। टॉपिक आपको पता ही है, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत तुलु वंश चल रहा है, तुलु डायनेस्टी टॉपिक चल रहा है। तो तुलु डायनेस्टी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं राजा कृष्णदेव राय, जो कि तुलु वंश के ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम और सबसे प्रतापी राजा थे। ठीक है, तब देखते हैं अष्ट दिग्गजों के बारे में। अष्टदिग्गज कुछ और नहीं, कृष्णदेव राय के दरबार में उपस्थित तेलुगु के 8 कवि थे। ठीक है, ये रहे अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज में 8 तेलुगु कवि थे। आपको आठों नहीं याद रखने हैं, इसमें से आपको याद रखना है दो ही, मेनली दो याद रखने हैं। एक है अल्लासानी पेड्डाना और एक है तेनाली रामा। ठीक है, तेनाली राम और अल्लासानी पेड्डाना, इन दोनों को याद रखना है आपको, क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक चीज़ और आप ध्यान में रखिएगा, अष्ट दिग्गज को अष्ट प्रधान मत समझिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में उपस्थित 8 तेलुगु कवियों का समूह था, जबकि अष्ट प्रधान शिवाजी के दरबार में रहते थे। ठीक है, या फिर कह सकते हैं मराठा साम्राज्य के अंतर्गत थे। तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मराठा साम्राज्य पढ़ाया जाएगा तब। लेकिन अभी आप ध्यान रखिए, तेलुगु कवियों का समूह, 8 तेलुगु कवियों का समूह कृष्णदेव राय के दरबार में था, जिनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था। 8 कवियों में तो देखिए, जैसे तेनाली राम है, अल्लासानी पेड्डाना है, भट्टमूर्ति हैं, राजू रामचंद्र हैं, और भी हैं। ठीक है, 8 टोटल थे। 8 के 8 को नहीं याद रखना है आपको, सिर्फ 2 को मेन आपको याद रखना है। कौन कौन? तेनाली राम और अल्लासानी पेड्डाना। ठीक है, अल्लासानी पेड्डाना और तेनालीराम। अल्लासानी पेड्डाना जो है, इनको आंध्र कविता के पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, अल्लासानी पेड्डाना जो है आंध्र कविता के पितामह कहा जाता है। ये कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे, और इसके अलावा ये संस्कृत और तेलुगु के प्रकांड विद्वान थे। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अल्लासानी पेड्डाना को आंध्र कविता के पितामह कहा जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन रहे आंध्र पितामह तो उस केस में आंसर हो जाएगा आपका कृष्णदेव राय। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आप क्लियर कर लीजिए। आंध्र पितामह कृष्णदेव राय, आंध्र कविता के पितामह या आंध्र कवित्व पितामह, तो उस केस में आंसर होगा अल्लासानी पेड्डाना। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अल्लासानी पेड्डाना कृष्णदेव राय के दरबार में कृष्णदेव राय के अलावा दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जो संस्कृत और तेलुगु दोनों के
प्रकांड विद्वान थे। ठीक है, ठीक है, संस्कृत और तेलुगु दोनों के महान विद्वान थे। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं बची, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, संस्कृत और तेलुगु के महान विद्वान थे अल्लासानी पेड्डाना, और दूसरे कौन थे? एक तो कृष्णदेव राय स्वयं थे। ठीक है, तो दो व्यक्ति कृष्णदेव राय के दरबार में महान विद्वान थे संस्कृत और तेलुगु के। ये तो हुई बात अल्लासानी पेड्डाना की। अब बात कर लेते हैं तेनालीराम के बारे में। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर किसी ने पढ़ा हो या फिर आपने सुना भी होगा, अकबर बीरबल के किस्से चर्चित हैं, और अकबर बीरबल की जो जोड़ी है वो हाजिर जवाबी के लिए इतिहास में जानी जाती है। ठीक है, तो इसी तरह एक और जोड़ी थी मध्यकालीन भारत में विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय और तेनालीराम की। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो तेनालीराम है ये हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध है, बीरबल की तरह। जैसे बीरबल अकबर के दरबार में थे, वैसे ही तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में थे। इनका नाम एक और है, विकट कवि कहा जाता है इनको। ठीक है, इनको विकट कवि कहा जाता है, और इनका जो पूरा नाम है वो है तेनालीराम रामकृष्ण। ठीक है, पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, तेनालीराम रामकृष्ण। तो ध्यान रखिएगा, तेनालीराम का पूरा नाम है तेनालीराम रामकृष्ण, और इन्हें विकट कवि भी कहा जाता है। और इसके अलावा इनका एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है पांडुरंग महात्मन। ठीक है, पांडुरंग महात्मन नाम है उसका, लिख लीजिए। ठीक है, थोड़ा छोटा लिख दिया, लेकिन आप ध्यान देखिए, समझ में आ जाएगा। पांडुरंग महात्म्यन। ठीक है, पांडुरंग महात्म्यन ये किसका ग्रंथ है? ये है तेनालीराम का। और तेनालीराम को एक और नाम से बुलाया जाता है, उपाधि दी जाती है विकट कवि की। और इनका पूरा नाम पूछा जाए तो वो ये है तेनालीराम रामकृष्ण। और ग्रंथ क्या है इनका? पांडुरंग महात्म्यन। और इसके अलावा तेनालीराम किस बात के लिए प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध है हाजिर जवाबी के लिए। जैसे अकबर के दरबार में मुगल साम्राज्य में बीरबल थे, सेम उसी टाइप में कृष्णदेव राय के दरबार में विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत तेनालीराम की भी वही स्थिति थी। ठीक है, तो इनकी भी जोड़ी प्रसिद्ध है, कृष्णदेव राय और तेनालीराम की। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप इसको एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए, या फिर और भी कुछ डाउट पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए इतना तक।
ठीक है। तो अल्लाह सानी पेड्डाना और तेनालीराम के बारे में हो गया। अच्छा, अल्लाह सानी पेड्डाना के बारे में एक चीज़ और है, उसको भी ध्यान कर रख लीजिए। इनका एक ग्रंथ है अल्लाह सानी पेड्डाना का, बहुत प्रसिद्ध है, और उसका नाम है मनु चरित्र, और उसको मनुकारिता भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मनुकारिता। लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। व्यू क्लियर आएगा। ठीक है, मनुचरित्र या मनुकारिता, तो ये किसकी रचना है? अल्लाह सानी पेड्डाना की। ठीक है। पांडुरंग महात्म्य अगर पूछा जाए तो वो तेनालीराम की है। ठीक है। अल्लाह सानी पेड्डाना की ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, मनुचरित्र, या फिर इसी को मनुकारिता भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कृष्णदेव राय के समय में जो पुर्तगाली गवर्नर था उसका नाम था अल्बुकर्क। ठीक है। वीर नरसिंह के काल में जो था वो था अल्मेडा, और कृष्णदेव राय के समय में जो था वो था अल्बुकर्क। इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। कृष्णदेव राय का जो समकालीन गवर्नर था वो था अल्बुकर्क, और इसका भी सेम उसी वीर नरसिंह की तरह इसका भी समझौता था। किस लिए? घोड़ों को आयात को लेकर। ठीक है। ठीक है, कृष्णदेव राय का पुर्तगालियों से घोड़ों की आयात को लेकर समझौता था। और किसके साथ समझौता था होगा? सिंपल सी बात है, अल्बुकर्क उस समय समकालीन गवर्नर था, तो अल्बुकर्क के साथ ही रहा होगा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है कृष्णदेव राय का समकालीन गवर्नर कौन था, तो भी आंसर अल्बुकर्क होगा। अगर क्वेश्चन आता है कि कृष्णदेव राय का घोड़ों के आयात को लेकर समझौता किस गवर्नर के साथ था, तो अल्बुकर्क, उस केस में भी आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि कृष्णदेव राय का अल्बुकर्क के साथ या फिर पुर्तगालियों के साथ किस बात को लेकर समझौता था, तो आपका आंसर हो जाएगा घोड़ों के आयात को लेकर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, और इसने एक चीज किया था, पुर्तगाली दूत मंडल भेजा था। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में पुर्तगाली दूत मंडल भेजा था, और उस दूत मंडल का नेतृत्व करता जो था वो था फादर लुई। ठीक है।
ठीक है, सन भी मैंने लिख दिया। किस सन में फादर लुई के नेतृत्व में दूतमंडल भेजा था अल्बुकर्क ने? तो आंसर होगा 1510 में। और किसके नेतृत्व में भेजा था? लीडर कौन था? तो आंसर होगा फादर लुई। किसने भेजा था? अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क कौन था? पुर्तगालियों का गवर्नर था। किसके दरबार में भेजा था? कृष्णदेव राय के दरबार में। और इसने फादर लुई ने भटकल में किला बनाने की अनुमति प्राप्त की थी। किससे? कृष्णदेव राय से। ठीक है, तो इसी फादर लुई ने कृष्णदेव राय से भटकल में किला बनाने की अनुमति प्राप्त की थी। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, भटकल में इसने किला बनाने की अनुमति प्राप्त की थी। किसने की थी? फादर लुई ने। किससे करवाई थी, मतलब किससे अनुमति प्राप्त की थी? तो राजा कृष्णदेव राय से की थी। अच्छा, एक चीज़, बाद में इसने भटकल के बाद मैंगलोर में भी किला बनाने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। जब ये आया था पहली बार तो इसने वहाँ पे भटकल में ही मांगा था कि हमें भटकल में किला बनाना है, तो कृष्णदेव राय ने अनुमति दे दी, कहा कि जाओ आप बना लो। लेकिन बाद में इसने मैंगलोर में भी एक किला बनाने की अनुमति मांगी थी और कृष्णदेव राय ने उसको स्वीकार भी कर लिया था। तो इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए फादर लुई ने कहाँ कहाँ पे किला बनाने की अनुमति प्राप्त की थी कृष्णदेव राय से, तो आपका आंसर होगा, एक तो है भटकल में और दूसरा है मैंगलोर में। ठीक है, ये इन दोनों जगहों के नाम आप ध्यान में रखिएगा, भटकल और मैंगलोर। आप देख लेते हैं पुर्तगाली यात्री कौन कौन आए थे कृष्णदेव राय के समय में। ठीक है, दो नाम मैंने लिखे, डोमनी बारबोसा और डोमिंगो पायस। ठीक है, तो ये दोनों व्यक्ति जो थे ये थे पुर्तगाली यात्री। ठीक है, किसके समय में आए थे? कृष्णदेव राय के समय में। तो इन दोनों ने अलग अलग चीज़ों का वर्णन किया है। तो जैसे हम देखें डोमनी बारबोसा का क्या वर्णन है, तो डोमनी बारबोसा ने वर्णन किया है कि विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे वो धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन किया है डोमिनो बारबोसा ने। ठीक है, और दूसरा जो है डोमिंगो पायस, इसने वर्णन किया है कि कृष्णदेव राय के चेहरे पर चेचक के दाग थे। ठीक है, तो आपकी पहली नोट्स ये बनेगी कि डोमिनो बारबोसा ने विजयनगर साम्राज्य के शासकों की सहिष्णुता की प्रशंसा किया है, या फिर आप लिख सकते हैं सहिष्णुता का वर्णन किया है या उल्लेख किया है। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में आप लिख लीजिए। और दूसरा डोमिंगो पायस का
ये वर्णन है कि इसने बताया कि कृष्णदेवराय के चेहरे पर चेचक के दाग थे। ठीक है, तो दोनों चीज़ें मैं नोट करवा दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पुर्तगाली यात्री दो आए थे, एक आया था डोमिनो बारबोसा और दूसरा आया था डोमिंगो पायस। तो डोमिनो बारबोसा ने विजयनगर साम्राज्य के शासकों की धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन किया है, और अगर डोमिंगो पायस की बात करें तो डोमिंगो पायस ने यह बताया है कि जो राजा कृष्णदेवराय थे उनके चेहरे पर चेचक के दाग थे। तो ये दो मेन वर्णन है इन दो पुर्तगाली यात्रियों के द्वारा। तो इस वीडियो को मैं आज यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। तो और मैं आपको बताना चाहूँ कृष्णदेव राय के बारे में थोड़ा डिटेल में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, और ये तुलु वंश का भी सबसे महानतम शासक है, और साथ ही साथ विजयनगर एम्पायर का भी सबसे प्रमुख और सबसे महानतम सबसे प्रतापी शासक रहा है। तो इसलिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, और काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो इसलिए इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। और ये बताना चाहूँगा कि जो कृष्णदेव राय हैं इनके बारे में बस थोड़ा सा ही और बचा हुआ है, उसको अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, और कोशिश करेंगे कि तुलु वंश और भी जो है थोड़ा बहुत बचा है रहेगा कृष्णदेव राय के अलावा, उसको भी अगले वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे। और हो सकेगा तो अरिवीडु वंश जो लास्ट वंश आता है विजयनगर साम्राज्य का, उसको भी हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में वो भी स्टार्ट हो जाए। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप इस चैनल पे हमारे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे ज़रूरतमंद लोगों को ये वीडियो मिल सके, ये वीडियो क्लासेज उन तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।